Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि 6 अगस्त 2022 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और इस गाइडेंस में अगर कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड यहाँ पर द वेटिंग गेम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अथॉरिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है। The next card is spiritual strength का कार्ड है and bottom of the deck पर emotional loss का कार्ड है। So now let's see with this deck कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। Let's see that। तो पहला कार्ड यहाँ पर डिसीट का कार्ड है। The next card is विक्ट्री का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जर्नी का कार्ड है। तो कल का दिन सैटरडे का दिन है। कल के दिन के लिए सबसे पहले कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड द वेटिंग गेम का कार्ड है। देखिए, आप अपने करियर में जो एक हॉल्ट की एनर्जीज आपने एक्सपीरियंस की है, कल वो एनर्जी खत्म होती हुई नजर आ रही है। अगर आप अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या आप अपनी ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कल के दिन पर आपको वो ट्रांसफर भी मिलती हुई नजर आ रही है, आपके प्रमोशन हो सकती है, आपको अपनों का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपने जिस चीज में बहुत मेहनत की है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आपने अपने जीवन के अंदर जो कुछ दुनिया को साबित करने की कोशिश की लेकिन उसमें आप पास्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कल के दिन पर आप सक्सेसफुल जरूर होंगे और आपको सबकी अटेंशन मिलेगी। कल के दिन पर आपके करियर में आपकी मेहनत पर डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर अथॉरिटी का कार्ड है विद द हर्मिट का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स के लिए ईश्वर को धन्यवाद जरूर कहिएगा। ईश्वर को ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज जरूर सेंड करनी है आपको यूनिवर्स की तरफ को, उन्हें थैंक यू जरूर कहना है। आपको जो मिला है उसके लिए भी थैंक यू, जो आपको नहीं मिला है उसके लिए भी थैंक यू, जो आपको फ्यूचर में मिलेगा उसके लिए भी थैंक यू आपको कहना है। आपको कल के दिन पर मौका मिलेगा अपनी साइकिक एबिलिटीज को एनहांस करने का। कल के दिन पर आप
अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप किसी और की एनर्जी से स्टेप आउट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहेगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड है, विद द व्हील का कार्ड है। कल के दिन पर वक्त का एक साइकिल जो है, फेज जो है वो चेंज होता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। कल आपको अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखने के लिए मिलेगा। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। आपको जो अपनी जिंदगी रुकी हुई सी, थमी हुई सी महसूस हो रही थी, अब आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। आपने जो अपनी लाइफ के अंदर इतना पेशेंस रखा है, उस पेशेंस का एक मीठा फल आपको कल के दिन पर मिलने जा रहा है। आपको किसी की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, किसी का असली चेहरा कल के दिन पर आपके सामने आता हुआ नजर आ रहा है, और उस ट्रुथ को देखकर आप अपने जीवन में एक अलग सा बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है। कल के दिन पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों से मैच होता हुआ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको किसी के साथ भी बहस नहीं करनी है। आपको ये चीज को समझना होगा कि जिस पर्सन के साथ आप बहस करने की कोशिश कर रहे हैं या जिसको आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो पर्सन आपकी इतनी एनर्जी डिजर्व करता भी है। और जब आप ये चीज सोचेंगे ना, तो आपकी लड़ाई होगी ही नहीं किसी के साथ, क्योंकि आपका दिल उस टाइम पर ये करेगा कि आपको इस सिचुएशन पर रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। आपको सिचुएशन पर गिव अप करने के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को किसी के ऊपर वेस्ट नहीं करना है। कल के दिन पर आपको अपने गोल्स, अपने बिलीफ को सैक्रिफाइस नहीं करना है। कल जो भी आप खुशियां हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए पहला कदम आप बढ़ाने वाले हैं। अगर आप अपना ड्रीम हाउस कोई बनाना चाहते हैं, कल के दिन पर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर आप घर बनाने की तरफ अपना पहला कदम उठा पाएंगे। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आप रेनबो के सातों रंग की एनर्जी को अपने घर में महसूस कर पाएंगे। घर में किसी के साथ भी आपका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बल्कि आपके लव्ड वंस तो आपको ज्यादा समझने लगेंगे कल। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, विद स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है। कल के दिन पर आपका डिवाइन में जो फेथ है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन पर आपको रियलाइज होगा कि आप तो कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उन्हें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, लेकिन कल आपको अपनी प्रायोरिटीज को समझना होगा। आपको ये समझना होगा कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ आपको पहले करने की ज़रूरत है, और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करके आपको काम करना है। ठीक है, कल के दिन पर मेडिटेट कीजिएगा, कुछ वक्त अकेले में स्पेंड कीजिएगा, डिवाइन के साथ स्पेंड कीजिएगा, और उन्हें धन्यवाद ज़रूर कहिएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है, विद इमोशनल लॉस का कार्ड है। कल के दिन पर आप अगर कोई चीज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम परफेक्ट है। कल आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा, और आपको इस बात का एहसास होगा कि जो इंसान दूसरों के लिए गलत काम करता है उसके खुद के साथ भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके सामने जरूर आएगा। कल के दिन पर आपको करियर में एडवांसमेंट मिलती हुई नजर आ रही है। करियर की टर्म्स में बहुत सैटिस्फाइड महसूस करेंगे। जो भी करियर की टर्म्स में आपने इमोशनल लॉस की स्थिति को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, उस स्थिति से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक इमोशनल कंटेंटमेंट की एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, कल के दिन पर कोई तीसरा पर्सन आपके ऊपर नजर बनाए हुए है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आप कल जो भी काम करने वाले हैं उसमें आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। आप अपनी विक्ट्री को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग जलते हैं वो जलते ही रहते हैं, और जो लोग अपने जीवन में मेहनत करते हैं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़कर इस सक्सेस को हासिल करते हैं। कल के दिन पर आप बहुत ही ज़्यादा अपने स्ट्रेंथ में नजर आ रहे हैं। आपको एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है। कल के दिन पर आप इनफाइनाइट स्ट्रेंथ को तो एक्सपीरियंस करेंगे ही, और आपको ये रियलाइज होगा कि आपके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। ओके, इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है।
और कल आप अपनी लाइफ की जर्नी के नेक्स्ट फेज में एंटर करने जा रहे हैं। आपकी जर्नी का जो फेज है वो चेंज होता हुआ कल के दिन पर नजर आ रहा है। तो जो पिछला फेज है उसमें आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गैदर किए हैं, जो नेक्स्ट फेज है उसमें इन एक्सपीरियंस की इम्प्लीमेंटेशन होगी। ओके, सो इस तरीके की एनर्जी है कल के दिन के लिए। कल का दिन सैटरडे का दिन है। कल के दिन पर आप ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान कीजिए। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं, आप जो रिन साबुन होता है ब्लू कलर का आप उसका दान कर सकते हैं। कल आप छाया पात्रों का दान कर सकते हैं। एक कटोरी के अंदर आप सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डालिए और उसमें अपनी रिफ्लेक्शन के साथ आप आई कांटेक्ट बनाइए। और उसके बाद इस तेल का दान या तो आप शनि मंदिर में जाकर करके आ सकते हैं, भैरव बाबा के मंदिर में जाकर करके आ सकते हैं, या फिर आपके घर में अगर कोई शनि का दान लेने आता है तो आप उन्हें ये दान कर सकते हैं। ठीक है, कल के दिन पर आप शनि मंदिर अगर जाते हैं जहां पर शनि देव की मूर्ति है, वहां पर आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी है। वहां पर आपको अपने घुटनों पर बैठकर अपने हाथों को पीछे की ओर रखकर आपको शनिदेव के सामने माथा टेकना है और शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने आपसे जो भी गलत कर्म हो गए हैं, शनिदेव आपको उनके लिए क्षमा कर दें और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ठीक है, ये प्रार्थना आपको करनी है। अगर आप ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहां पर शनिदेव की शिला है तो वहां पर आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं, वहां पर आप तेल चढ़ा सकते हैं, वहां पर आप उड़द की दाल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी आपको शनिदेव से यही प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने आपसे जो भी कोई गलत कर्म हो गया है, शनिदेव आपको उसके लिए क्षमा कर दें। ठीक है, और अगर आप शनिदेव के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो कल के दिन पर हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जो भी संकट हैं उन्हें वो दूर करें। दिल से प्रार्थना कीजिएगा। ठीक है, अगर आप कल के दिन पर शनि चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने घर पे भी पढ़ सकते हैं, मंदिर में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप काली चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो अपने घर में आप नहीं पढ़ेंगे। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। आप मंदिर में जाइए, वहां पर बैठकर पढ़िए, लेकिन अपने घर में आपको काली चालीसा नहीं पढ़नी है। कल के दिन पर अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जीवन के अंदर को भय रहता है, किसी ना किसी चीज का आपके अंदर भय बना रहता है, तो आप कल माँ काली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार ले जाइए, माँ के लिए चुनरी ले जाइए, नारियल ले जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए और आपको भय मुक्त करें। और वहां पर बैठकर ही आप काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कल एक भूरे रंग का मतलब ब्राउन कलर का एक कंबल ले लीजिए और उसे एक ऐसे व्यक्ति को दान कीजिए जिसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, लाइक जिसे हम कोढ़ी कहते हैं, उस पर्सन को आप ये दान कीजिए, आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। ठीक है, और कल के दिन पर आप अगर ऐसा महसूस करते हैं कि आपका काम में मन नहीं लगता है, आपका बार बार दिल करता है कि आप अपनी जॉब को स्विच करें, तो आप कल के दिन पर किसी काले रंग के कुत्ते को रोटी खिलाइए। ठीक है, उससे भी आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। और उसमें शनि का उपाय भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी काले रंग के कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, मीठी चीज मत खिलाइएगा, रोटी खिलाइएगा। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।